न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बड़ी पुरानी कहावत है, रणभूमि में दुश्मन पर वार करना हो तो उसके हथियारों का ज्ञान हो। लगता है 2014 की जंग के लिए कांग्रेस ने भी इसी फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। मोदी के हथियार से ही अब मोदी पर वार की तैयारी है। जी हां, आज देश भर से आए 200 नेताओं की क्लास खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ली। राहुल की क्लास में पूरा फोकस सोशल मीडिया के घनघोर इस्तेमाल पर रहा। नेताओं को बताया गया कि कैसे सोशल मीडिया की खिड़की के जरिए वो जनता से सीधा संवाद बनाए और कैसे विपक्ष के धार को कुंद करें। खिड़की शब्द का इस्तेमाल खास तौर पर उस विंडो के लिए है जिससे कांग्रेस जनता को अपनी उपलब्धियां बताना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब चुनाव दरवाजे पर आ गया तब कांग्रेस को खिड़की खोलने की याद क्यों आई? और क्या 2 दिन की आईटी ट्रेनिंग से मोदी की सोशल मीडिया रूपी सेना के खिलाफ मोर्चा तैयार किया जा सकता है? राहुल जी ने एक ही चीज पर जोर दी कि हमारे जितने प्रवक्ता हैं सच्चाई के रास्ते पर अपनी बात रखें। उनका सारा स्पीच का सार गर्व था कि सच्चाई के रास्ते पर अपनी बात रखें। जो प्रवक्ताओं को, स्पोक्स पर्सन को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, जितनी जानकारियां आज के दिन में होना चाहिए संवाद पाने के लिए और संवाद देने के लिए, उसके संदर्भ में चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस के सब साथियों को कुपोषण से लड़ाई लड़नी है, गरीबी और भुखमरी से लड़ाई लड़नी है, खाद्य सुरक्षा बिल जो है इसका महत्व आम आदमी तक ले जाना है और आम आदमी को जो अधिकार भारतीय सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने दिया है कुपोषण, गरीबी, भुखमरी से लड़ने का, उसमें कांग्रेस के लोगों को एक सारथी की तरह गरीब आदमी का साथ देना है। गांधी ये इस युग के नेता है, इसके लिए इस युग की जो जरूरत है उस चीज को उन्होंने एम्फसाइज की है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये निर्देश दिया है, ये आदेश दिया है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो या सारा कांग्रेस के लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, उनमें और इतर लोगों में एक फर्क होना चाहिए और वो ये है कि कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर सत्य के अलावा कुछ नहीं लिखना चाहिए। और इस बात को हम सब एंडोर्स करते हैं कि जब अधिक सत्य सोशल मीडिया पर आएगा तो झूठ के लिए सोशल मीडिया पर जगह नहीं रहेगी। It's an interaction and basically there are 4-5 things which were brought to us, that the elections are close and the media is a very relevant medium of reaching out to the people. So how do the media persons approach the media? How do they keep the structure of the Congress party, the ideology of the Congress party, truthfulness in approaching the media and speaking to the media? The use of the social media should be very discreet. No vulgar language should be used. रणनीति तो अच्छी है, मोदी के हथियार से ही बीजेपी पर वार। पर क्या कांग्रेस ने कहीं देर तो नहीं कर दी सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझने में? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से पटपड़गंज दिल्ली से विधायक अनिल चौधरी हैं, हमारे साथ बीजेपी से हरीश खुराना है, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मीडिया सेल के प्रभारी हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में पवन दुग्गल साहब भी जुड़ेंगे जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। पहले अनिल जी आप ही बताइए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी बहुत एक्टिव है ट्विटर पर, फेसबुक, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये क्लास ली है कांग्रेस के नेताओं की। ऐसा लगता है कांग्रेस को बहुत देर से समझ में आया है कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2014 में। ये मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कोई देरी कोई बात हुई है। हाँ, इतना जरूर है कोई ना कोई किसी चीज का ज्यादा यूज करता है, कोई कम करता होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग आज इसको यूज कर रहे हैं, ये क्रांति तो बहुत पहले राहुल जी के फादर ने, राजीव गांधी जी ने देश के अंदर कंप्यूटर ला करके की थी। ये सही है, समय बदला, समय के साथ साथ कुछ चीजों का प्रयोग होना शुरू हुआ, तो वैसे ही आज ट्विटर या फेसबुक जैसी सुविधाओं का पूरे देश में हर पार्टी प्रयोग कर रही है। राहुल जी को एक क्लास आज लगानी पड़ी अपने नेताओं की, इसी से समझ में आता है कि अब समझ में आया राहुल गांधी को भी नेताओं को भी अब एक्टिव होना पड़ेगा सोशल। देखिए, ये कोई क्लास केवल फेसबुक या ट्विटर को लेकर के नहीं थी, जैसे कि आपके मैं इसमें भी देख रहा हूं बार बार कि ये प्रवक्ताओं की बैठक थी और इसमें बहुत सारे मुद्दों और बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई है। हो सकता है इसमें सोशल मीडिया को लेकर के भी जिक्र हुआ, और आज इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। आज हर पार्टी को ये महसूस होता है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत करीब ला दी हैं सोशल मीडिया ने, अपनी बात को कहने का एक माध्यम बन गया है सोशल मीडिया। अच्छा, मैं 2 आंकड़े बताता हूं। 8 करोड़ लोग हिंदुस्तान में फेसबुक पर हैं और 2 करोड़ लोग ट्विटर पर हैं। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के, ज्यादातर शहरी आबादी होगी, लेकिन 10 करोड़ लोग कम नहीं होते। इसमें से अगर 5 करोड़ भी वोटर होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों हरीश जी? शायद बीजेपी ने अपना होमवर्क काफी समय से किया है और इन 10 करोड़ लोगों पर फोकस
पहले बीजेपी ने किया है। देखिए, मैं तो कांग्रेस मित्रों को एक बात हमेशा मैं देखता हूं आजकल, कांग्रेस मित्रों का दिन जो शुरू होता है नमो जाप से शुरू होता है और जब दिन खत्म होता है तो नमो चालीसा से खत्म होता है। नरेंद्र मोदी के पीछे ऐसे लगे हुए हैं, फॉलो ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब नरेंद्र मोदी ना हो गए, मतलब इतना डर उनके अंदर बैठा हुआ है। हम नरेंद्र मोदी जी के आज की बात नहीं करते। आप ले लीजिए, आप जो मंदिर अभी आप बात कर रहे थे, मोदी जी ने इस चीज को बहुत पहले से शुरू किया हुआ है। हमारा प्रॉपर एक आईटी सेल इसके लिए काम कर रहा था और अब और एक्टिव कर दिया गया है। और हमारे जो एजेंडा है, मोदी साहब के हमारा जो एजेंडा है, मोदी साहब के कितने फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर? देखिए, आपने पीछे भी फिगर आपने खुद एक फिगर निकाली, इसकी भी बात लेकिन मैं अशोक गहलोत, फिर भी बात चलेगी तो फिर अशोक गहलोत की बात भी नहीं जा रहा। कितने फॉलोअर्स हैं? देखिए, आपने खुद फिगर देखी, आपने अभी पीछे फिगर निकाली, लगभग 18 लाख से ऊपर। उसमें असली कितने हैं? देखिए, असली है ये। हम गलत में नहीं जाते कभी भी। हम अशोक गहलोत की तरह रात को एक्स फिगर होती है, अगले दिन सुबह एक्स फिगर वाई फिगर होती है, हम उस पर कभी नहीं जाते। आप देखिए, मैं उस पर नहीं जा रहा। नंबर एक रात में बढ़े या नंबर कुछ हफ्तों में बढ़े, अगर नकली फॉलोअर हैं तो नकली फॉलोअर है। अगर फॉलोअर फेसबुक और ट्विटर पर खरीदे गए हैं तो खरीदे गए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर अशोक गहलोत हो। बीजेपी कभी भी नकली चीजों पे नहीं जाएगी, ये बात मैं आपको एश्योर कर देता हूं आज आपको। और हम कभी सारा लिया भी नहीं हमने। हम जो बात बात कर रहा था, अभी मैं बात जो कर रहा सकता है, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। जब हम बात कर रहे हैं, अभी बात मैं सुन रहा था बख्तरन डाल जी की कि सच्चाई की हम बात करेंगे। आज इनको सच्चाई याद आई है। आप एक बात देखिए, जो हालत आज हिंदुस्तान की हुई है, भ्रष्टाचार कहां जा रहा है। आप महंगाई की बात करिए, आप कोई मुद्दा उठा के देखिए, चाहे विदेश नीति देख लीजिए, आप कोई मुद्दा उठा के देख लीजिए, आज हालत क्या है देश की, ये पूरा दुनिया देख रही है, पूरा वोटर देख रहा है। सोशल मीडिया पर वैसे ये तो सही है कि अभी तक सभी पार्टियां सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए इसको यूज कर रही हैं। मसला जैसा हम कह रहे हैं, सोशल मीडिया का है, फेसबुक ट्विटर का है, नए जमाने के वोटरों का है, नौजवानों का है। सो आज हमारे स्टूडियो में नेता भी नौजवान है, ताकि सवाल उसी जमात से हो जो इस चुनाव में सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। एक और बात आपको बता दें, पवन दुग्गल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हैं, वो बता सकते हैं कि कैसे देश की 162 लोकसभा सीटों पर, जी हां, 550 के करीब सीटें, उसमें से 162 लोकसभा सीटों पर सोशल मीडिया असर डाल सकता है। ये एक अनुमान है। अब देखना यह है कि चुनाव नजदीक आते आते इन 162 सीटों को लेकर कैसी लड़ाई होती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। दिल्ली के जवाहर भवन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की क्लास के पहले दिन छोटे बड़े नेताओं की खासी भीड़ थी। 5 राज्यों के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि चुनावी महाभारत की तैयारी कैसे करनी है। राहुल गांधी ने 200 नेताओं को पाठ पढ़ाया कि डरो नहीं, मिलकर लड़ो। मतलब विपक्ष से लड़ने के लिए अब एकजुट होने का वक्त आ गया है, जिसके लिए व्यक्तिगत छवि चमकाने की जगह पार्टी की इमेज चमकाने पर ध्यान देना जरूरी है। विपक्ष चाहे जितना आक्रामक हो, कांग्रेस प्रवक्ता शालीन भाषा का इस्तेमाल करे, निगेटिव बातों की जगह पॉजिटिव बातों पर जोर दे, खाद्य सुरक्षा बिल जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच ले जाए, यूपीए सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएं और यूपीए सरकार के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब दें। राहुल जी का सारा थीम जो था वो सच्चाई के पथ पर अपनी बातों को रखें, क्योंकि सच्चाई अल्टीमेटली सच ही होता है। देखिए, हमें सच्चाई पर चलने की मार्गदर्शन मिला है और मैं जो कह रहा हूँ वो सच्चाई है। कौन क्या कर दिया कह दिया, उससे मैं उस पर कुछ कहना नहीं। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता है। चुनावी वर्ष, कुछ राज्यों में भी चुनाव होंगे और उसके चंद महीनों बाद फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी अपनी तैयारी न करे, ये कैसे संभव होगा। हम किसी के अटैक और काउंटर अटैक में विश्वास नहीं करते। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को जो शिक्षा दी उसमें नया क्या था। ये ऐसी बातें हैं जो अलग अलग मौके पर अलग अलग नेता पहले ही फरमा चुके हैं। राहुल गांधी का पूरा जोर इस बात पर है कि पार्टी का कोई नेता कांग्रेस की लाइन से अलग न बोले। इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कांग्रेस ने एक खिड़की भी खोली है, जिसके जरिए पार्टी के नेता और प्रवक्ता सोशल मीडिया से जुड़ सकेंगे। अलग अलग राज्यों और केंद्रीय स्तर के नेताओं को बताया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है।
इससे न सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि फेसबुक और ट्विटर जैसी नेटवर्किंग साइट्स पर विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब भी दिया जा सकेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स से जुड़ने के पीछे कांग्रेस की असल मंशा नरेंद्र मोदी को जवाब देना है, जिनकी टीम इस खेल में माहिर है। कांग्रेस के लिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग इन सोशल साइट्स का खूब इस्तेमाल करता है और यही नरेंद्र मोदी की ताकत है। दिलचस्प यह है कि कांग्रेस ने इस क्लास में नरेंद्र मोदी को जवाब देने का सबक तो सिखाया, लेकिन भाषण के दौरान कहीं भी नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं आया। मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने नाम ही नहीं लिया। मोदी जी की तो उन्होंने बात भी नहीं की, राहुल जी ने। कांग्रेस का ये कॉन्क्लेव 2 दिनों तक चलेगा, जिसे अलग अलग केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे। हर विशेषज्ञ मंत्री कांग्रेस नेताओं को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, जिसे कॉन्क्लेव में आए नेता और प्रवक्ता अपनी अपनी जगह प्रचारित करेंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि चुनावों के लिए कांग्रेस चाहे जितनी कमर कस ले, जनता झांसे में नहीं आने वाली। वो सीख दे सकते हैं और देते रहें, लेकिन जो आज देश जानना चाहता है और देखना चाहता है, वो कुछ ऐसे काम देखना चाहता है, कर्तव्य निष्ठा देखना चाहता है। बहुत भाषण सुन लिए, बहुत गरीबी हटाओ के नारे इस देश ने देख लिए, लेकिन गरीबी बढ़ी है, घटी नहीं है। और इस देश को केवल वही देखना और सोचना होगा, किसी की कार्यप्रणाली और कर्तव्य निष्ठा के प्रति। राहुल जी को पाठशाला उसकी ले रहे हैं जो लोग खुद ही वरिष्ठ हैं, उनको राहुल जी से कुछ सीखना चाहिए, तो राहुल जी उसको क्या सिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस है, ये मजबूरी है, और वो उनकी पाठशाला वो जो ले रहे हैं उसमें कोई लाभ है कांग्रेस को होना नहीं है। सोशल मीडिया से जुड़कर नरेंद्र मोदी के वोट बैंक में सेंधमारी की कांग्रेसी कोशिश कामयाब होगी, इस पर सवालिया निशान है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया को लंबे अरसे तक नजरअंदाज किया, फिर भी जब लड़ाई के लिए दरवाजा खोलने का वक्त आया तो कांग्रेस ने सिर्फ खिड़की खोल दी। आदेश रावल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पवन दुग्गल जी, साइबर एक्सपर्ट हैं। पवन जी, सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने अचानक फोकस करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी क्लास ले रहे हैं, अपने नेताओं की सिखा रहे हैं कैसे ट्विटर और फेसबुक पर बीजेपी का जवाब देना है। आपके हिसाब से पवन दुग्गल जी, आपका असेसमेंट क्या कहता है, कितनी इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया रहने वाली है? 10 करोड़ लोग हैं सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान में, कितना इंपॉर्टेंट, और क्या कांग्रेस ने देर कर दी? देखिए, पुराने चुनाव की तुलना में इस चुनाव में सोशल मीडिया का प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप सोचें कि सोशल मीडिया स्वयं ही निर्णायक हो जाएगा और इस बात का पहले से ही फैसला कर लेगा कि किस सीट पर किसने विजय होना है, तो शायद अभी उसमें देरी है। क्यों? क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी सोशल मीडिया में नहीं आ पाई है। आम उपभोक्ता इस्तेमाल तो कर रहे हैं सोशल मीडिया, लेकिन अपने निजी पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, वो इसको पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए कम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, 2014 के बाद अगला चुनाव जो आएगा उसमें निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 162 तो छोड़िए कि लगभग 350 ऐसी सीटें हो जाएंगी जिन पर निर्णायक रूप से जो सोशल मीडिया है वो इम्पैक्ट दे पाएगा। और आज भी अगर राजनेता सोशल मीडिया पर रिलाई करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा कॉशन की आवाज दूंगा। मैं कहूंगा थोड़ा सावधानी के साथ इस पर रिलाई करिए, क्योंकि पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए। प्रेसिडेंट मुशर्रफ पाकिस्तान इसलिए आए क्योंकि उन्हें लगा कि सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त उनको सपोर्ट मिला, लेकिन वास्तविक जमीनी हकीकत जो थी वो बिल्कुल अलग थी। तो हमारे भारत के संदर्भ में भी हमें जमीनी हकीकत को सोशल मीडिया के साथ अलग अलग तरीकों से देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण, जी बहुत अच्छी बात आपने कही, आज तक भारत पवन जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, और आपसे सहमत होने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि 2004 का इंडिया शाइनिंग याद है, हरी जी आपको भी याद होगा, जब एनडीए ने खूब इंडिया शाइनिंग का नारा चलाया था। लेकिन शहरी आबादी थोड़ी बहुत तो आई होगी आपके पक्ष में, गांव के सारे वोटर, जैसे पवन जी कह रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। गांव का गरीब आदमी तय करता है कि हिंदुस्तान पर कौन राज करेगा। ऐसा लगता है कि सारी की सारी सोशल वॉर की लड़ाई कहीं बेमानी तो नहीं है? देखिए, 2004 में क्या हुआ, हम उस गलतियों से सबक ले चुके हैं, ऐसा नहीं है। हम आकलन जो हमारा क्यों हारे, किस लिए हारे, हम आकलन कर चुके हैं, और वो गलती आप निश्चित रहिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा, आपने एक बात करी कि सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन अल्टीमेटली सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस किस लिए है कि अगर आप काम ही नहीं करोगे, आप जनता के बीच में कुछ करोगे नहीं, तो सोशल मीडिया का फायदा क्या? आप अपनी बात क्या रखोगे?
अल्टीमेटली हम आज भारतीय जनता पार्टी की 4 जगह सरकारें हैं, हम लोग क्या आज गुजरात की हम एग्जांपल देते हैं, वर्ल्ड वाइड एग्जांपल देते हैं, क्यों देते हैं? चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हम क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने विकास किया है। विकास नहीं करोगे सोशल मीडिया का चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, जनता वोट नहीं देने। ऐसा लगता है अनिल जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बात को समझ गई थी 2004 के चुनाव के बाद, जब जीती कांग्रेस 2004 में इंडिया शाइनिंग के बाद, तो उसे भी शायद यकीन नहीं हो रहा था इतनी बड़ी जीत मिली। 2009 में आपने वही किया, फोकस किया गांव पर। आपको लगता है अभी भी बीजेपी सोशल मीडिया का हवा खड़ा कर रही है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, एक तो मैं पवन जी से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन जो हरीश जी बार बार दोहरा रहे हैं, आई थिंक ये डिबेट जो है सोशल मीडिया को लेकर के है, बार बार गुणगान करना बीजेपी और मोदी जी का और कंपेयर करना, ये सरासर गलत है। और यदि ऐसा होता तो जैसे पवन जी ने कहा है, अभी बहुत जल्दी ये कहना शायद सही नहीं होगा। और आपने भी कहा है कि बहुत सारी आबादी गांव में निवास करती है और गांव फैसला करता है, गांव का वोटर फैसला करता है, लेकिन हमें शहरी वोटर को भी हम दरकिनारा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पिछली बार जो चुनाव हुए 2008 में, जिस तरह शहरी आबादी ने जो कांग्रेस का साथ दिया, वो विकास के नाम पे साथ दिया था। पढ़े लिखे तबके ने पहली बार, जहां कहा करते हैं कि सोसाइटीज में और डीडी फ्लैट्स जैसी कॉलोनी में बहुत कम परसेंटेज पोलिंग की होती थी, वहां पे भी पूरा पोल हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका भी एक रोल है और इसमें कहीं देरी या जल्दी की बात नहीं है, अभी समय है। और कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ही क्या, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों को लेकर चुनाव में उतरने के लिए तैयारी करती है, कांग्रेस भी कर रही है, ये हमारा अधिकार है और हर चीज पे हमें सोचना होगा। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को कुछ दिखाना चाहिए, दिखाने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ था। हमने आरटीआई हम लेकर के आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर के आए, और अभी एक ऐसा अध्यादेश पास किया है जो देश के उन गरीबों को, गरीबी मिटाओ के नारे के साथ जो कांग्रेस राजनीति करती थी, आज भी उस पर कायम है। और यही कारण है कि आज हम तमाम देश के उन लोगों को खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केवल और केवल कांग्रेस की सरकार, राहुल जी की सोच और सोनिया जी के मार्गदर्शन में पीएम साहब ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं उसको बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए। गुजरात का उदाहरण देना ये न्यायपूर्ण नहीं है।